हत्या का मामला, जहां फर्जी अंगूठा लगाकर 6 साल में 14 बार जांच बदली है। हत्याकांड में वादी मुकदमा का फर्जी है, अंगूठा लगाया गया है। जहां नामजद आरोपियों को क्लीन चिट दिया, तब खेल का खुलासा हुआ है। पीड़ित परिवार के मददगारों को ही फंसाने का खेल शुरू हुआ है। प्रमुख सचिव गृह ने मामले की जांच को लेकर आदेश दिए हैं। जहां डीजी सीबीसीआईडी को पत्र लिखकर रिपोर्ट मांगी गई है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने ये रिपोर्ट मांगी है। तो प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने रिपोर्ट मांगी है। तो सीबीसीआईडी में जांच बदलने का अनोखा खेल उजागर हुआ है। गोंडा में दलित बुजुर्ग की हत्या के मामले से जुड़ी यह खबर है, जहां फर्जी अंगूठा लगाकर 6 साल में 14 बार जांच बदली गई है। हत्याकांड में वादी मुकदमा का फर्जी अंगूठा लगाया गया है। नामजद आरोपियों को क्लीन चिट दिया, तब खेल का उजागर हुआ है। पीड़ित परिवार के मददगारों को ही फंसाने का खेल शुरू हुआ। प्रमुख सचिव गृह ने मामले की जांच को लेकर आदेश दिए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कफील हमसे जुड़ चुके हैं। कफील, क्या कुछ ये पूरा मामला? देखिए, ये सीबीसीआई में जांच बदलने के नाम पर अनोखा खेल हुआ है, जिसमें गोंडा में एक दलित बुजुर्ग की हत्या हुई थी। उसके बाद उस पूरी मामले में फर्जी अंगूठा लगाकर 6 साल में 14 बार जांच को बदला गया। हत्याकांड में वादी का जो मुकदमा दर्ज था उसमें फर्जी अंगूठा लगाया गया, जिसके बाद जो जांच हो रही थी उसको बदला गया। नामजद आरोपियों को क्लीन चिट भी दे दिया गया था। जब क्लीन चिट दिया गया उसके बाद इसका खुलासा हुआ है। फिलहाल अब ये जांच ऊपर तक पहुंची है। इस पूरे मामले में जो आला अधिकारी हैं उन्होंने संज्ञान लिया है। प्रमुख सचिव गृह ने मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। तो जिस तरह से ये पूरा खेल हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं ये मामला काफी चर्चा में है। तो अब देखना ये होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि अब इस पूरे मामले को खुद जो प्रमुख सचिव गृह हैं संजय प्रसाद वो मॉनिटर कर रहे हैं। इसमें एक बड़ी जांच बैठा ली गई है। डीजी सीबीसीआईडी को पत्र लिखकर रिपोर्ट मांगी गई है। तो अब देखना ये होगा इस पूरे खेल में कौन कौन शामिल है, कौन कौन अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ कैसे 14 बार जांच बदल गई। 6 साल में ये जांच 14 बार बदली गई थी। तो इसमें कई ऐसे लोग हैं जिनकी गर्दन फंसेगी। जो जांच अधिकारी थे उनको क्यों नहीं पता चला जब मेरे जो बुजुर्ग था उसकी हत्या हो गई थी, और जो वादी था उसका अंगूठा कैसे लगाया गया। इन तमाम पहलुओं पर अब नए सिरे से जांच होगी और जो आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाने की भी कोशिश की जा रही है। फिलहाल मामला अब उच्च अधिकारियों के संज्ञान में पहुंच गया है। जिस तरह से ये हत्याकांड हुआ था उसके बाद जांच के आदेश दिए गए थे। जब जांच शुरू हुई तो इस पूरी जांच प्रक्रिया में 6 साल का दौर गुजरा। 6 साल में 14 बार जो जांच है वो बदली गई, फिर उसके बाद जो आरोपी थे उनको क्लीन चिट दे दी गई। जब क्लीन चिट दी गई तो उसके बाद कहीं ना कहीं मामला तूल पकड़ने लगा, तो इसकी जांच पड़ताल की गई। अब प्रमुख सचिव तक जब मामला पहुंचा तो प्रमुख सचिव ने जो डीजी सीबीसीआईडी हैं उनको पत्र लिख दिया है। पत्र लिखकर ये कहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराएं, आखिर इसमें कौन कौन अधिकारी शामिल है। जिस तरह से इस पूरी जांच में खेल किया गया है, ये साफ है कि जो जांच अधिकारी होंगे या जहां पर जांच रिपोर्ट बन रही होगी उनका भी इसमें बड़ा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। आखिर जो आरोपी थे उनका किससे संबंध था, आरोपियों को क्यों बचाया गया, किसने बचाया, इन सभी पहलुओं पर अब जांच की जाएगी। कफील, देखिए बड़ा सवाल उठता है, 6 साल में 14 बार जांच बदल जाना। अब जांच पड़ताल की जाएगी और कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं।
बिल्कुल, देखिए ये एक काफ़ी सोचने वाली बात है कि किसी बुजुर्ग की हत्या हो जाती है, उसकी जांच का आदेश दिया जाता है और वो जांच 6 साल चलती है। इन 6 सालों में 14 बार जांच को बदला जाता है। इसके बाद फिर जो आरोपी हैं उन्हें क्लीन चिट दे दी जाती है। तो आखिर इसमें कौन शामिल था? जो आरोपी थे उनकी किससे साठगांठ थी? ये कौन अधिकारी हैं, कौन कर्मचारी हैं जिन्होंने इस पूरे खेल में हाथ बटाया और साथ दिया? तो अब इसी पहलू पर जो प्रमुख सचिव संजय प्रसाद हैं उन्होंने सख्ती से निर्देश दिए हैं कि इसकी बारीकियों से जांच कराई जाए और डीजी जो हैं उनको इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल देखना ये होगा अब इसमें कौन कौन अधिकारी और कर्मचारी जो हैं वो शामिल हैं, वहीं जो आरोपी हैं उनको कैसे क्लीन चिट मिल गई, आरोपियों के किससे संबंध हैं, इन तमाम चीजों पर जांच होगी। कहीं ना कहीं इसमें ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है। ठीक है कफिल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सीधे आपको ले चलते हैं गोरखपुर